मूल रूप से बिहार की रहने वाली एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन में सफ़र करती है। सफ़र के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और लड़की गुस्से में एक स्टेशन पर उतर जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि अंधेरी रात में वो उसे जाने से रोक ले, वरना आज उस लड़की के साथ ये वारदात ना होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। ये खबर आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये खबर ही ऐसी है जहां महज 20 साल की लड़की के साथ ठीक उसी तरह से दरिंदगी की जाती है जो आज से कुछ सालों पहले 2012 में निर्भया के साथ हुई थी, और ठीक उसी तरह से बिहार की रहने वाली लड़की के साथ भी वैसे ही दरिंदगी की जाती है। बिहार की ये 20 साल की लड़की के साथ दो लड़कों ने जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। उसके शरीर को कई जगह से नोचा, गैंगरेप की, प्राइवेट पार्ट और यूट्रस को फाड़ दिया। वो दर्द से कराहती रही, खून से लथपथ हो गई, लेकिन दरिंदगों का दिल जरा भी नहीं पसीजा। इस वारदात के बाद लड़की को 48 घंटे के बाद होश आया, और जब होश आया तो वो काफ़ी डरी हुई थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर लड़की को अस्पताल ले जाने में ज़रा भी देर हो जाती तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो सकती थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा कि प्राइवेट पार्ट में चोट ऐसी थी कि सर्जरी करनी पड़ी, 3 टाँके लगाने पड़े और 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पूरी वारदात को हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। बिहार की युवती मूल रूप से बेतिया की रहने वाली है और वो दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहती है। 19 फरवरी को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन से बिहार के लिए निकली थी। दोनों 20 फरवरी को गोरखपुर पहुंचे। वहां से गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गए। रात लगभग 10 बजे ट्रेन जब देवरिया स्टेशन से पार हुई तो किसी बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी हो गई, और इस झगड़े के बाद लड़की गुस्से में भाटपारा रानी रेलवे स्टेशन पर उतर गई। ये कैसा प्यार है और वो कैसा बॉयफ्रेंड होगा जिसने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उस लड़की को रोक ले, और इस झगड़े के बाद बॉयफ्रेंड भी इतने गुस्से में था कि उसने युवती को ना तो रोका और ना ही खुद ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर लड़की पास में ही होटल चलाने वाले दीपक जायसवाल से मिली। दीपक जायसवाल ने उससे सारी बातें पूछी और फिर उस होटल मालिक ने उसे मदद का भरोसा दिया और अपने साथ लेकर चला गया। उस होटल मालिक की आंखें बता रही थी कि वो आज कुछ गड़बड़ करने वाला है। उसने पहले उस लड़की को एक होटल में खाना खिलाया, फिर अपने एक और साथी को बुलाया और फिर दोनों ने लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। लड़की ने कहा कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन दरिंदगी ऐसी कि उन लोगों ने उसे छोड़ा ही नहीं। इतने से ही उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने गैंगरेप के बाद लड़की के साथ मारपीट भी की और उसके प्राइवेट पार्ट और यूट्रस को फाड़ दिया, और आरोपी लड़की को वहीं छोड़कर भाग निकले। रात करीब 2:30 बजे खून से लथपथ लड़की भाटपारा रानी रेलवे स्टेशन पहुंची, और उस समय ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर चंदन कुमार ने लड़की की स्थिति को देख उन्होंने फौरन भाटपारा रानी पुलिस स्टेशन के साथ बनारस कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची। भाटपारा राना थाना पुलिस के साथ GRP और RPF ने इस बात को गंभीरता से लिया और लड़की को लेकर पुलिस भाटपारा रानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर संजय कुमार मौजूद थे, और डॉक्टर ने जैसा मीडिया से बात कही कि रात लगभग 3:15 बजे उस लड़की को लेकर पुलिस लेकर उनके पास आई थी, और उन्हें उस लड़की की हालत काफी गंभीर लगी क्योंकि उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था, ब्लीडिंग भी काफी हो रही थी, कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ पर मौजूद नर्स सविता से जब प्राइवेट पार्ट की जांच कराई तो जांच से पता लगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण लड़की की जान को खतरा है, जिसके बाद प्राथमिक इलाज के लिए उसे देवरिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने युवती को देवरिया सदर अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, जहां 48 घंटे के बाद मंगलवार को युवती को होश आया, लेकिन वो तब भी डरी हुई थी। मंगलवार यानी 22 तारीख, आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि लड़की के साथ गैंगरेप 20 तारीख की रात हुई थी।
जब 48 घंटे के बाद मंगलवार को युवती को होश आया, होश में आने के बाद वो घटना के बारे में सोचकर सिहर जा रही थी। युवती का इलाज करने वाली एक डॉक्टर ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि युवती के साथ जघन्य तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। हैवानियत किस तरह से की गई थी कि युवती का प्राइवेट पार्ट और यूट्रस फट गया था और जिसके कारण उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस खबर में जो बेहद दुखद है तो वो है वहां के पुलिस अधीक्षक का रवैया, जिनका नाम संकल्प शर्मा है। उन्होंने इस घटना को लेकर मीडिया से कहा कि यह घटना एक सामान्य घटना है। उनके मुताबिक घटना भाटपारा रानी कस्बे की है। युवती ने कस्बे के रहने वाले दोनों युवकों पर यौन हिंसा का आरोप लगाया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एफआईआर दर्ज की और आरोपी दीपक जायसवाल और उसके दोस्त रोहित गौड़ को पुलिस ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस खबर में एक और पहलू है। जब डॉक्टर उस लड़की का इलाज कर रहे थे तो उनका कहना था कि जिस तरह से ब्लीडिंग हुई थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना में 3-4 लोगों ने लड़की के साथ मिलकर गैंगरेप किया है और इस बात की पुष्टि लड़की के शरीर से ब्लीडिंग और जख्म यही बता रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख डॉक्टर और स्टाफ ने भी कहा कि 1-2 नहीं, कई लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। इस मामले में एक वरिष्ठ डॉक्टर का कहना है कि गैंगरेप में भी यूट्रस कभी नहीं फटता। प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी हो सकती है, लेकिन यूट्रस बिना चोट के नहीं डैमेज होता है। यूट्रस पर चोट इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हो तभी यूट्रस से ब्लीडिंग होती है। जिस तरह से निर्भया के साथ जघन्य घटना हुई थी, ठीक ऐसी ही घटना में यूट्रस फटता है। अब इस घटना में एक नया मोड़ आता है। ये घटना जिस लड़की के साथ घटी है वो युवती एक अल्पसंख्यक है, जिसके कारण इस घटना ने एक सेंसिटिव मोड़ ले लिया। घटना के बाद डीएम और एसपी ने युवती का हाल जाना। इसके बाद इंस्पेक्टर से ऊपर के अफसरों को देवरिया सदर अस्पताल के पास तैनात कर दिया गया। यहाँ तक कि पीड़िता के रिश्तेदारों को भी काफी गोपनीय रखा गया है और इस बात का खासा ध्यान दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पीड़ित से जुड़े लोग मीडिया से दूर रहें और इस मामले में पुलिस काफी एक्टिव भी दिख रही है। पुलिस की तरफ से घटना के बारे में कोई बड़ी अपडेट अभी तक नहीं दी जा रही है। पुलिस के इस पहरेदारी के इतर इलाज करने वाले डॉक्टर और स्टाफ ने जो बताया वो पूरी तरह से पुलिस की थ्योरी को खारिज करती है और बिल्कुल ही पुलिस की थ्योरी को झुठला रही है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और इस मामले में क्या कुछ और निकल कर आता है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें BMW न्यूज़। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।